जी नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियों के हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कुछ हिदायत जारी कर दी हैं। नाज़रीन, SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियों में बड़े पैमाने पर जानवरों की फ़रोख्त कुनंदगान और ख़रीदारों की आमद से वबा के फैलाव का अंदेशा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शहरों की हदूद से बाहर जो है वो मवेशी मंडियाँ कायम करने की हिदायत की गई है। अब SOPs पर किस तरह से अमल दरामद हो सकता है, कौन कौन सी जगह मुख्तस की गई हैं, शहरों के अंदर जो लोग जानवरों की खरीदो फरोख्त करेंगे उनके हवाले से क्या लाहे अमल मुरतब किया जाएगा, इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमें हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट ने ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। हसन, ज़रा शेयर कीजिएगा, सबसे बहुत मुश्किल है यानी ईद उल फितर पे फिर भी थोड़ा सा SOPs का ख्याल रखा जाने का जहन में था कि रखा जा सकता है, इस ईद पर तो गहमा गहमी ही बहुत होती है, बहुत ज़्यादा रश और कुर्बानी की एक ख़ास फीलिंग होती है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इस ईद पर हम SOPs पर अमल दरामद करें ताकि इस वबा से जान छुट सके? जी जी, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई और हुमा। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बड़ी गहमा गहमी होती है, बड़ा जोशो बलबला होता है। हमारा जो मजहबी अकीदत या जो मजहबी पहलू है इस ईद का वो तो है ही, उसके साथ साथ एक माशी पहलू भी है, क्योंकि मईशत का पहिया चलता है। मवेशी पाल जो शुबा है वो हमारी इकॉनमी का 12% हिस्सा रखता है, और ये जो ईद के ऊपर जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं, सच है मेजर एक्टिविटी 300 से 400 अरब रुपए का आपके देही इलाकों में बाकायदा कारोबार होता है। और ऑनवर्ड्स एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि वही जानवर ज़बा होते हैं, उनकी जो हाइट्स है, खाल है, वो बाद में लेदर में कन्वर्ट होती है, लेदर प्रोडक्ट्स बनती हैं, उससे फिर वो ऑनवर्ड्स एक्सपोर्ट होती हैं। तो एक मेजर एक्टिविटी जनरेट होती है। इसलिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में, और इसीलिए जो इस अज़हा पर इसके लिए बिलखुसूस इंतजामिया की जानिब से काफी डिटेल्ड SOPs जारी हुए हैं, जिसके तहत शहर से 2 से 5 किलोमीटर दूर जो है वो मार्केट्स बनाई जाएंगी, मवेशी मंडियां बनाई जाएंगी। और माजी के बरक्स, माजी में ये था कि मरकजी मकामात के ऊपर बड़ी इज्तिमा लगाई जाती है, मगर इस दफा उन्होंने कहा है कि इसके बजाय छोटी छोटी पॉकेट जो रिकमेंडेशन है इंतजामिया की, वो ये है कि छोटी पॉकेट्स में आप मार्केट्स बनाए ताकि कम जानवर आए, कम उनके खरीदार वहां पर इकट्ठे हों। इस तरह जो SOPs की अगर हम डिटेल में बात करें तो SOPs के अंदर उनका जो लोग कुर्बानी कर सकते, जो कुर्बानी करेंगे सिर्फ वही आ सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी में 2 से ज्यादा अफराद नहीं होंगे, मास्क के बगैर दाखिला आप एंटर नहीं हो सकेंगे, जानवरों को हाथ लगाने पर पाबंदी है, बल्कि उन्होंने कॉटन कर दिया है उनकी रिकमेंडेशन के तहत जो SOPs हैं उसमें इट इज ऑल कॉटन के आप जो जानवर हैं उनका बाड़ा अलग बनाएंगे, तो डील होगी वो बाड़े के अंदर नहीं होगी। जी बिल्कुल, कस्टमर वो तो हम बाद में इस पर भी बात करेंगे हसन, लेकिन पहले तो ये बताइएगा कि दूर दराज इलाकों से जो लोग अपने मवेशी लेकर आएंगे, उनको जो शहर की हदूद में दाखिल होंगे या शहर की हदूद से बाहर बहरहाल, तो उनको चेक करने के लिए कुछ स्क्रीनिंग का निज़ाम वज़ा किया गया है? जी हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बकायदा इसके अंदर एक कंप्लीट रोड मैप सा इंतजामिया ने आउटलाइन किया हुआ है कि उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद वहां पर बकायदा वेटनरी कैंप्स होंगे, मेडिकल कैंप लाजमी है हर उसके अंदर मवेशी मंडी के अंदर, क्योंकि अब जैसा कि बेशक इसके चांसेस काफी रेयर हैं, कम एक्यूरेसी है इसकी, मगर ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन का खदशा स्टिल देयर, और उसी तरह एनिमल टू ह्यूमन बैक ट्रांसमिशन का खदशा अगेन वहां पर बहुत ज्यादा है। इसलिए बिलखसूस उन लोगों को जो है, अगर उनमें कोई टेम्परेचर, किसी को बुखार होता है तो फौरन मेडिकल कैंप वाले हेल्थ अथॉरिटी को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे, और इस तरह फौरन उस पूरे के पूरे ग्रुप को जो है वो आइसोलेट किया जाएगा। और आपने ये बिल्कुल ठीक बात की है कि डेफिनेटली स्क्रीनिंग का अमल है, उनकी थर्मल स्कैनिंग है, उनके टेम्परेचर नोट किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो टीम्स हैं, यानी अगर टीम में कोई शख्स भी किसी भी किस्म के, अगर उसको कोरोना वायरस के सिम्टम्स आते हैं, बुखार, खांसी, सर दर्द, इस तरह की, स्पेशली चेस्ट के अंदर दर्द, तो सांस लेने में तकलीफ, तो फौरन उस बंदे को आइसोलेट किया जाएगा। अच्छा हसन, लोग ख़रीदने के लिए जब आते हैं तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश जो है वो मंडियों के अंदर हो जाता है। एक तो ये कि उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, एकदम अगर इन्फ्लक्स चला जाता है लोगों का बहुत ज़्यादा, और पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात भी, यानी ईद के बिल्कुल आखिरी 2-3 रातों में तो पूरी पूरी रात भी ख़रीदो फरोख्त चलती रहती है जानवरों की। एक ये ज़रा बताइएगा कि उनको अंदर करने का, मंडी की हदूद के अंदर दाखिल करने का कोई SOP है, और दूसरा ये कि मौसम चूँकि बरसात का है, कोई बारिश हो सकती है, कोई ऐसा, यानी अगर मौसम को किस तरह से फिर उसके असरात से निपटा जाएगा? देखिए जी, कवर्ड बाड़े, आपने बिल्कुल रिजवान में ठीक बात की है, जो बाड़े हैं वो कवर्ड होंगे।
सन शेड धूप बारिश से। दूसरा ये है कि जो एंट्री है वो कंट्रोल्ड एंट्री होगी बुजुर्गों की, बच्चों की और गैर जरूरी अफराद जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी तो सिर्फ कंपनी। देखें माजी में रिजवान भाई आप हम सब ने ये चीज एक्सपीरियंस किया कि जब हम कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं तो दोस्त यार भी साथ जा रहे हैं, रिश्तेदार भी सारे के सारे साथ जाते हैं, मेरी अम्मी है वो भी मेरे साथ जाती हैं कि सर मुझे साथ लेके जाओ मैंने भी देखना है। तो इस दफा इस चीज पर मुकम्मल पाबंदी है, गैर जरूरी अफराद नहीं जा सकेंगे। इसके साथ साथ किसी भी बाड़े पर एक वक्त में 5 लोग से ज्यादा अफराद को डील नहीं किया जा सकता। 5 इसलिए वहां पर जो डिफरेंट अमला है इंतजामिया की तरफ से उसको वहां पर तैनात किया जाएगा जो इंश्योर करेगा कि अननेसेसरी रश यहाँ पर ना लगे और बिलखसूस जो सार्फिन है वो जानवरों को हाथ ना लगा सके। यानी जो सेलर है, जो जानवर बेचने वाला है, सिर्फ वही जानवर को, आपको पता है हर सारिफ की होता है कि वो दांत जानवरों के दांत देखते हैं, उनके खुर देखते हैं ताकि जानवर किसी भी किस्म की कोई माजूर ना हो, उसमें कोई चीज टूटी हुई या खराब ना हो। तो इसलिए वो जो है वो सारे खुद नहीं कर सकेगा, वो जो बेचने वाला है सिर्फ वही जानवर को हैंडल करेगा, सारे अपने जो है वो जानवरों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक हसन, और साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि आलाइशों को प्रॉपरली डिस्पोज करने के लिए या उनके इस्तेमाल के लिए क्या तरीक़ाकार वज़ा किया गया हुकूमत की जानिब से? मैडम ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हर साल आपने ये जो आलाइशों वाली बात की है, ये एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो इन दिनों में मूव करती है। क्योंकि आपको जैसा कि आपने फरमाया कि मैडम ये जो आलाइशें हैं इनको आपने साथ साथ डिस्पोज करना है, एक बड़ी तादाद में जानवरों को ज़ब्ह किया जा रहा होता है। तो इंतजामिया की जानिब से, जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उसकी जानिब से, इसके अलावा सीडीए की जानिब से एक काफी मुनज़्ज़म स्ट्रेटेजी को इन प्लेस रखा जाता है कि जो साथ साथ हर स्ट्रीट में चक्कर लगाते हैं, आलाइशों को बाकायदा पिक किया जाता है, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है, क्योंकि इनको हम डिसइंटीग्रेट होने के लिए हम बाहर ओपन में नहीं छोड़ सकते। जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहरहाल एट द डे एंड फिर जिम्मेदारी जो है वो पब्लिक पर ही आती है कि उन्होंने खुद SOPs का ख्याल रखना है। एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकूमत है, इंतज़ामी मशीनरी है, वो अपना काम बहरहाल बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कर रही हैं। SOPs भी डिवाइस कर दिए गए हैं, मवेशी मंडियों के लिए शहरों से बाहर जगहें भी मुख्तस कर दी गई हैं।